आप सबका यहाँ अर्जी में मंगल आरती में आप सबका स्वागत और आने के लिए धन्यवाद। प्रभुपाद कृपा से आज हम दो प्रकार की जो हेल्थ है, सेहत है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। अभी देखो, अगर कोई आदमी बड़ा गरीब है, उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो कमज़ोर हो जाता है। वो शरीर की हेल्थ को अच्छा रखना भी ज़रूरी है। हेल्थ ठीक नहीं होगी, कुछ कर नहीं पाएंगे, भजन में नहीं होगा। और एक हेल्थ है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। स्पिरिचुअल हेल्थ जो है उसको बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई स्पिरिचुअली सिक हो जाता है तो जीवन बेकार हो जाता है। स्पिरिचुअल हेल्थ जो है उसे हमें कैसे बनाए रखना है? नवदा भक्ति के द्वारा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम, दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति के द्वारा स्पिरिचुअली हम लोग हेल्दी बन सकते हैं। और देखो, ये शरीर की हेल्थ का भी ध्यान रखना है, पर स्पिरिचुअल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? ये शरीर कैसे चलेगा? हम जब किसी को बोलते हैं तो भाई शरीर कैसे चलता है, लोग कहते हैं खाने से। हम कहते हैं कि आदमी मर गया है, उसको खिलाओ कुछ और चलाओ, ये नहीं चलेगा। शरीर खाने से नहीं चलता, शरीर आत्मा से चलता है। और आत्मा को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। ये जो शरीर हमको, चाहे स्त्री का, चाहे पुरुष का, चाहे गोरा, चाहे काला, चाहे अमीर, चाहे गरीब, कैसे भी दिया है हमारे कर्मों के अनुसार, ये शरीर केवल अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ जो है उसको ठीक करने के लिए दिया है भगवान ने। स्पिरिचुअली अगर हम हेल्दी हो गए तो जीवन सफल हो जाएगा। तो स्पिरिचुअली हेल्दी होने के लिए हमको नियमों का पालन करना है, नवदा भक्ति करनी है। तो लोग प्रायः शरीर का थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं, तकरीबन देते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जो सेहत है, स्पिरिचुअल हेल्थ जो, उसका ध्यान नहीं देते। अभी जैसे एक परिवार आया हमारे पास, तो कहते मेरी पत्नी बस आपसे दीक्षा लेना चाहती है, ये बड़ी भक्ति करती है। मैंने कहा आप? कहते मैं नहीं करता। कहते मेरा क्या क्या इंटरेस्ट नहीं है, क्या नहीं है। बड़ा दुर्भाग्य, अपनी आध्यात्मिक हेल्थ को नहीं ठीक करना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। देखो, 84 लाख योनियाँ हैं, 8,400,000 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लाइफ। कैसे बोलेंगे ये फ्रेंच में? मुच्चिम काम या तामी, क्या बोलेंगे? 8 मिलियन, 400 मिलियन तामी। बेकार है फ्रेंच। तो ये जो मिला शरीर हमको, 84 लाख, 8,400,000, 4 लाख मनुष्यों की किस्में हैं, 4 लाख किस्म के लोग हैं।
जिनमें सभ्य लोग केवल भारत में हैं। आप सब भारत के हो। भारत का कोई कैसा भी है वो महान है। मेरा भारत महान, मेरे भारतवासी महान। तो हमारा काम जो है स्पिरिचुअली हेल्दी होना है। देखो, कई बार मैं कहता हूँ कोई भोजन करे या ना करे, पर वो भजन जरूर करे। क्यों? क्योंकि भोजन शरीर के लिए है और भजन आत्मा के लिए है। आत्मा को स्वस्थ करने के लिए भजन है। तो अगर हम आत्मा को स्वस्थ नहीं रखते, टाइम आ गया जाने का, अकस्मात आ सकता है। तो आत्मा स्वस्थ तो थी नहीं, अंत में चिंतन इधर उधर के थे, बेकार के। अभी देखो, एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रभुपाद जी ने 8वें अध्याय में भगवत गीता के महाराजा भरत का दिया है। महाराजा भरत पूरी दुनिया के राजा थे और उनके पास कितना सुख था, दुनिया का राज था। लेकिन उनके पिता बड़े महान थे, ऋषभदेव के पुत्र थे वो, ऋषभदेव के बड़े पुत्र। छोटी अवस्था में सब छोड़ दिया कि जीवन का उद्देश्य भौतिक चीज़ों से आसक्त रहना नहीं है। जीवन का उद्देश्य कृष्ण भगवान से आसक्त होना है, कृष्ण भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ाना है। तो महाराजा भरत जंगल में चले गए और ऐसा बताया है, प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं, महाराजा भरत की समाधि लगने लगी। समाधि क्या है? वैदिक डिक्शनरी निरुक्ति में बताया है, समयग अधीयते अस्मिन् आत्म तत्व यथात्मयम। मन जब संकल्प विकल्प छोड़ देता है और आत्मा के चिंतन में लग जाता है, उसे समाधि कहते हैं। अब मन हमारा भटक रहा है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, एक जगह टिकता ही नहीं। तो महाराजा भरत की समाधि लगने लगी। बड़ी दूर की स्टेज है, लेकिन एक दिन वो अपने कुटिया में बैठे हुए हैं। कहाँ दुनिया के राजा जंगल में रह रहे हैं, ना कुछ खाने का ठिकाना, ना सोने का, और जंगली जानवर भी होते हैं, शेर होते हैं, सांप, हाथी, कई प्रकार के। भगवान के भरोसे कृष्ण रक्षा करेंगे। तो महाराजा भरत अपनी कुटिया में बैठे हुए थे। तो उन्होंने क्या देखा कि एक नदी का किनारा, पानी तो चाहिए होता है, गंडकी नदी है, वो नेपाल में है। नेपाल भी पहले भारत ही था। गंडकी नदी में शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। शालिग्राम भगवान का ही स्वरूप है। तो हिरनी पानी पी रही थी, तो पास में शेर धाड़ा। शेर के धाड़ने की आवाज आई। हिरनी डर गई कि शेर मुझे खा जाएगा। डर के मारे हिरनी नदी के उस पार जाना चाहा। उसने तैर रही थी, जब उस पार जा रही थी, उसके पेट में बच्चा था, डरी हुई थी। उसका मिसकैरेज हो गया, पानी में बच्चे को जन्म दे दिया उसने। खुद पार चली गई और जाकर उसने अपने बच्चे को देखा पानी में तैरते हुए, और वो हिरनी मर गई। ये दृश्य महाराजा भरत देख रहे थे। महाराजा भरत परम संत हैं, दुनिया का राज्य छोड़ दिया भगवत प्राप्ति के लिए। तो उन्होंने देखा भाई ये बच्चा, इसकी माँ तो मर गई। ये दृश्य महाराजा भरत ने देखा, अभी इसका कौन, चलो ये भी जीव है। पानी से निकाल के ले आए उसको, हिरनी के बच्चे को, उसका पालन करने लगे। चाहिए ये था जब वो बड़ा हो जाता, अच्छा भाई तुम
जाओ अभी। लेकिन हुआ क्या, माया कितनी प्रबल है, ये ध्यान दो। सारी दुनिया का राज्य छोड़ दिया, सुंदर पत्नी बच्चे महलों का सुख छोड़ दिया, उस हिरनी के बच्चे से उनकी अटैचमेंट हो गई, मोह हो गया। तो एक दिन वो हिरनी का बच्चा भी बड़ा हो गया है, चला गया, आया नहीं। कहा है, समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते। टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नो वन। महाराजा भरत का आखिरी समय आ गया, अभी चाहिए थे उनका हरि सिमरन करते, भगवान का नाम लेते, हरे कृष्ण कृष्ण ऐसा ना करके उस हिरन का सोच रहे हैं कि तो बिना मांगे था, मैंने अच्छी तरह उसका ध्यान नहीं रखा, पता नहीं किसी जानवर ने खा लिया उसको, कहाँ है, उसको सोच रहे हैं। उसी सोच में उनके शरीर के प्राण निकल गए, मृत्यु हो गई। आखिरी समय में ध्यान हिरण में था, उनका अगला जन्म हिरण का हो गया। देखो समाधि लगने लगी, इतनी बड़ी स्टेज मिल गई, फिर भी अटैचमेंट एक हिरण से हो गई। हिरण का जब जन्म हुआ तो उनको सब याद रहा कि वो कौन थे, क्योंकि इतना तप त्याग था उनका। सोचने लगे मैंने ये क्या कर दिया। लेकिन फिर पछताए क्या होत है, जब चिड़ियां चुग गई खेत। अभी पछताने से क्या होगा, समय बीत गया, अभी कुछ नहीं हो सकता। हिरण के शरीर में वो फिर वहीं आ गए जहाँ पहले रहते थे, सूखे पत्ते खा के गुजारा किया। फिर जब उनका हिरण का शरीर छूटा तो भगवान ने उनको ब्राह्मण के घर में जन्म दिया। ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, उनको सब याद है पूर्व जन्म के, मैं पूर्व जन्म में महाराजा भरत था, इस जन्म में मुझे फिर भगवान ने, फिर मैं हिरण बना, भगवान ने भी मुझे ये मनुष्य का शरीर दिया है। अभी मैंने इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, इस जन्म में मैंने आवागमन के चक्कर में नहीं जाना। तो क्या हुआ, महाराजा भरत ना किसी से बोलते हैं ना कुछ सुनते हैं। वर्णन आता है भागवत में उनका, उनके जो पिता थे उनके दो विवाह थे। एक विवाह से भरत जी और उनकी एक बहन थी, और एक विवाह से भी कोई 6-7 बेटे थे। वो जो 6-7 बेटों की जो पत्नियाँ थीं, वो महाराजा भरत को बड़ा परेशान करती थी। कुछ नहीं बोले, खाने के लिए क्या देना, वो जो आटे का छानना क्या होते हैं उसको, उसमें छान के जो निकलता है वो क्या होता है, चोकर, वो खाते थे चेहरे, खाने के लिए होते, कुछ नहीं देना खाने के लिए, कुछ नहीं बोलना उन्होंने, मैंने बस यही जन्म सफल करना है, भगवत प्राप्ति करनी है। तो फिर उनको इसी जन्म में भगवान मिले ब्राह्मण के शरीर में। तो कितना रिस्की है, थोड़ी सी गलती होने पर हिरण के शरीर में जाना पड़ा। तो हमें ध्यान रखना है इन बातों का। ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है हमारा प्रलोक सुधारने के लिए है। इस लोक की तो सबको चिंता है, लेकिन प्रलोक की किसी को चिंता नहीं है। तो प्रभुपाद जी जैसे संत हमको प्रलोक के बारे में बता रहे हैं, हमको समझा रहे हैं। अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो प्रलोक बिगड़ जाएगा, पता नहीं किस योनि में चले जाएंगे और कितना कष्ट उठाना पड़ेगा। तो हमें अपनी सत्ता को शुद्ध करना है।
हैं हम सब शुद्ध जितने हम यहाँ बैठे हैं, पर भौतिक जगत के संपर्क में आने से हो गए हैं अशुद्ध। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, ये बुराइयां हमें आ गई हैं। ये बुराइयां आ गई हैं तो जैसे प्रभुपाद जी ने बताया है उसके अनुसार अगर हम चलें तो बुराइयां चली जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, हम शुद्ध हो जाएंगे, हमारी सत्ता शुद्ध हो जाएगी। अगर हम शुद्ध हो जाएंगे तो फिर हम परम शुद्ध भगवान को मिल सकते हैं। भगवान सबको मिलना चाहते हैं, लेकिन हम लोग भगवान से अलग होने के कारण, अशुद्ध होने के कारण भगवान को मिलने के योग्य नहीं बन रहे हैं। भगवान से हम दूर जाते जा रहे हैं। तो संदेश ये है, भगवान से दूर नहीं जाना, भक्ति के द्वारा भगवान के निकट आना है। श्रवणम सुनना, कीर्तनम बोलना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु कृष्ण भगवान का, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, साख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदनम, सब कुछ भगवान के चरणों पर छोड़ देना। तो हमने देखो पशु जो हैं नहीं समझ सकते। भेड़ें होती हैं जो शीप, उदाहरण दिया है, 100 भेड़ है, खाने के लिए उनको खोला जाता है और वो बड़ी हो गई हैं सब, उनको खाने के लिए, चरने के लिए खोला था। अभी उनको एक गोडाउन में बंद किया जा रहा है। गोडाउन का थोड़ा सा दरवाज़ा खुला, एक भीड़ अंदर जाती है, बाकी सब पीछे पीछे उसके चल पड़ती हैं। वो नहीं जानती कि कल इस गोडाउन से निकाल कर हमको मार दिया जाएगा, हमारे गले कट जाएंगे। पशु में एक गई दूसरी पीछे, इसे कहते हैं भेड़ चाल। किसी को बोलो भाई तुम भजन क्यों नहीं करते, केवल लोग कहते हैं भाई मेरी रुचि नहीं है, मैं नहीं चाहता, मेरी पत्नी चाहती है पर मैं नहीं चाहता। तो कोई कुछ कारण बताता है, अरे हमारी रुचि है नहीं, हमको रुचि पैदा करनी है भगवान के चरणों में, क्योंकि हमने परम शुद्ध भगवान को मिलना है। ये जीवन केवल परम शुद्ध भगवान को मिलने के लिए मिला है और किसी काम के लिए नहीं मिला। अभी जैसे बच्चे को बचपना मिला है, उसको माँ बाप स्कूल भेजते हैं, बच्चा स्कूल में जा कर के पढ़ता नहीं कि स्कूल का बहाना करके कहीं और चला जाता है, क्योंकि उसमें बचपना है। इसी प्रकार हमें अविद्या है, अज्ञानता है, अपने आप को ये शरीर समझ रखा है। ये शरीर कब तक है? कहा है आखिर ये तन खाक मिलेगा। आखिर ये तन खाक मिलेगा। ये कबीर जी ने कहा है। खाक मतलब राख में। काह फरित मगरूरी में, तुम्हें इतना अभिमान क्या हुआ है, ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा।
कबीर जी कहते हैं, मन लागा मेरा यार फकीरी में, जो सुख पाऊं नाम भजन में, सो सुख ना ही अमीरी में। मेरा मन लग गया साधु बनने के लिए कि भजन में जो आनंद आता है वो धन में आनंद नहीं है। पैसा जिसके पास बड़ा है उसको चिंता रहती है, कोई चुरा ना ले, पैसे को संभालता रहता है वो। कबीर जी ने एक बात और बड़ी अच्छी कही, सब इस बात को याद रखो। कबीरा सब जग निर्धना। कबीर जी कहते सब लोग गरीब हैं। आप मुझे कोई कहे कि मैंने 2 नंबर का रखा हुआ है 5 लाख रुपया, मैं गरीब कैसे हूं? कबीर जी कहते हैं तू गरीब है। क्यों? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। पैसे वाला कोई नहीं है। धनवंता सो ही जानिए, जाके राम नाम धन होए। सब निर्धन है, गरीब है। धनवान वही है जिसके पास राम नाम का धन है, भगवान के नाम का धन है। इसलिए हम सबको भगवान के नाम का धन इकट्ठा करना है। वो कैसे होगा? जितना हम नाम जपेंगे ना, ये हमारा आध्यात्मिक बैंक बैलेंस में जमा होता जाएगा। जैसे ये भजन है कबीर जी का, मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन जो सुख पाऊं राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागा मेरा यार फकीरी में। कबीर साहब कह रहे हैं मेरा मन तो फकीरी में, मैं साधु बन गया हूँ। जो भजन में आनंद है वो कहीं अमीरी में नहीं है। फिर कहते हैं कैसा जीवन है, भला बुरा सबको सुन लीजिए, भला बुरा को करी गुजरान गरीबी में। साधुओं केवल लोग गाली देते हैं, बेचारे सुन लेते हैं, हैं? भला बुरा, कोई भला कहता है कोई बुरा। गरीबी में अपना गुजारा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। खाने खोने की चिंता नहीं है, मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो भजन किया। जैसे हमारे आचार्य थे श्रीला माधवेंद्रपुरी महाराज, जो ईश्वरपुरी के गुरु थे। ईश्वरपुरी महाप्रभु के गुरु थे। माधवेंद्रपुरी महाराज कैसे थे? मांगते नहीं थे किसी से, कोई दे दे तो खाना, नहीं दे तो भजन करना। कितनी तपस्या। एक दिन जिन भगवान का वो नाम ले रहे थे उनको किसी ने खाने के लिए पूछा ही नहीं, लेकिन जिनका नाम ले रहे उनको चिंता हो गई भगवान को। भगवान एक ग्वाल बाल बन के आए, वो बैठे थे बेचारे आंखें बंद करके भगवान का भजन कर रहे थे। कहा बाबा तूने आज कुछ खाया नहीं? देखकर बालक खड़ा है, बेटा तेरे को कैसे पता मैं नहीं खाया? कहते उधर राधा कुंड पे कुछ
गोपियाँ थी दूध बेचने वाली ग्वालन है, उन्होंने बताया कि बाबा आज भूखा है, मैं तेरे ताई दूध लाया हूँ, मैं तेरे लिए दूध लाया हूँ, दूध ले लो। देखो भगवान भक्तों का कितना ध्यान करते। तो भूखे थे बेचारे, दूध पिया। दूध तो वैसे अमृत है। एक बार अकबर ने बीरबल को पूछा कौन से जानवर का दूध अच्छा है, तो बीरबल कहता है भैंस का दूध अच्छा है। तो अकबर कहता है मैंने तो सुना था गाय का दूध अच्छा होता है। कहते हैं कि गाय का दूध नहीं होता, वो अमृत है। गाय के दूध में बहुत गुण है, भैंस के दूध में नहीं है। गाय का दूध अमृत होता है। तो अमृत भगवान लेके आए हैं अपने हाथों से। कहा लोटे की चिंता नहीं करना तुम, ये पी लेना। भगवान जो अमृत लाया पिया तो उनको क्या हुआ, एक अष्ट सात्विक भाव होते हैं। अष्ट सात्विक भाव क्या होते हैं कि जब आदमी भक्ति में आगे बढ़ता है ना, आज लिंक नहीं है जी, लिंक क्यों? बिजली ज़्यादा लगती है कि नहीं? अच्छा, तो जब आदमी भक्ति में आगे बढ़ता है ना, उसमें कुछ संकेत आ जाते हैं। वो अष्ट सात्विक भाव मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। ये जो भक्ति वृद्धि होती है, पहला भाव है स्तंभ, शरीर का अकड़ जाना, जड़ हो जाना, अकड़ जाना शरीर, ये पहला है अष्ट सात्विक भाव में। दूसरा सवेद, बहुत पसीना आना, पसीना पानी की तरह बहता है। तीसरा स्वर भंग, आवाज का लड़खड़ाना, आवाज जो है लड़खड़ाती है और बदलती है, बदलना। चौथा बेपुछ, बेपुछ क्या है? कंपन, शरीर का कांपना, शरीर कांपता है, ये चौथा सात्विक भाव है। पांचवा वेवर्ण्य, शरीर का रंग बदलना, रंग बदल जाता है शरीर का, ये भी अष्ट सात्विक भाव, ये पांचवा है। छठा अश्रुपात, बहुत अश्रु निकलना, पानी की तरह अश्रु बहना आंखों से, ये छठा है। सातवां रोमांच, शरीर में रोमांच होना। रोमांच क्या है? रोंगटे खड़े हो जाना, ये जो है हमारे रोम खड़े हो जाना। सातवां ये है। आठवां बेहोश हो जाना, अनकॉन्शियस हो जाना। तो ये अष्ट सात्विक भाव जो हैं, जो भक्ति में आगे बढ़ता है उसके अंदर ये प्रकट होते हैं। तो जब श्रील माधवेंद्रपुरी महाराज ने वो दूध पिया भगवान के द्वारा लाया हुआ, ये सात्विक भाव प्रकट हो गए। वो एकदम समझ गए ये दूध और कोई नहीं, स्वयं भगवान लाए थे। अभी उन्होंने रोना शुरू कर दिया, रो रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं कि प्रभु आपको मेरी इतनी चिंता, आप मेरे लिए दूध लेके आ गए और मैं पहचान नहीं सका आपको। रो रहे हैं दिन रात रो रहे। एक दिन रोते रोते उनको तंद्रा आ गई, नींद आ गई। जब नींद आ गई तो वही भगवान आ गए सपने में, जो दूध लेके आए थे। कहा कि मैं तेरे लिए दूध लाया था, मैं यहाँ पर ज़मीन के अंदर पड़ा हुआ हूँ,
यहाँ पर यवनों का, मुसलमानों का आक्रमण हो गया था और पुजारी ने सोचा कि मेरे शरीर को यवन लोग कुछ क्षति पहुंचाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। उसने मुझे ज़मीन के अंदर रख दिया। तो बाबा मैं बड़े समय से ज़मीन में पड़ा हूँ, मैंने निशान लगा दिया उधर, मुझे बाहर निकाल। ये सेवा भगवान जो प्रिय भक्त हैं उनसे लेते हैं, सबसे नहीं लेते। और मेरी यहाँ स्थापना कर, और बताइए बात, ये मेरा अभिषेक कर, अन्नकूट कर। अन्नकूट कहते हैं बहुत सारा भोग लगाना भगवान को। भगवान कहते हैं बड़े समय से मैं यहाँ भूखा पड़ा हुआ था। तो उन्होंने ब्रिजवासियों को बुलाया और भगवान जो हैं बताया। तो अंदर जब भगवान प्रकट हो सब खुश हो गए। ये विग्रह कृष्ण भगवान के समय से श्रीनाथ जी का, श्रीनाथ जी का विग्रह जो है हमारे आचार्य शिला माधवेंद्रपुरी द्वारा प्रकट हुआ है। लेकिन पहले कोई भेदभाव था नहीं वहाँ। तब प्रिय सेवा श्रीनाथ जी की श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने वल्लभ संप्रदाय के एक आचार्य को दे दी। वल्लभ संप्रदाय वो भी वैष्णव हैं। श्रीनाथ जी अभी उन्हीं के पास हैं। श्रीनाथ जी स्वयं में प्रकट हुए हैं माधवेंद्रपुरी के द्वारा। आप थोड़ी अपनी रचना को पवित्र करने के लिए जय श्रीनाथ जी, जय गोपाल जी, श्रीनाथ जी जय गोपाल जी, जय श्रीनाथ जी जय गोपाल जी। श्रीनाथ भगवान कृष्ण भगवान के समय से विग्रह है। तो कुछ समय भगवान ने सेवा ली, फिर धरती के अंदर रहे, फिर माधवेंद्रपुरी महाराज के द्वारा प्रकट हुए। अभी भी श्रीनाथ जी राजस्थान में नाथ द्वार जो है वहाँ विराजमान है। बहुत लोग दर्शन करने जाते हैं, हम भी कभी कभी उनके दर्शनों के लिए जाते हैं। तो आप देखो कि भगवान कितना भक्तों की रक्षा करते हैं, कितना ध्यान करते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को स्वयं भक्त बनने की और कुछ नहीं करना चाहिए। यहाँ हमने कुछ करना ही नहीं है पहले। क्यों? हम यहाँ के नहीं हैं, ना हम ये शरीर हैं और ना हम यहाँ के हैं। हम सब जीवात्मा हैं और हमारा संबंध परमपिता परमात्मा से है। इसको हम सब भूल गए हैं। लेकिन कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा करके प्रभुपाद जी को भेज करके सारी दुनिया के लोगों को याद करा दिया भगवान के बारे में। तो वहाँ पर प्रकट हुए श्रीनाथ जी श्री माधवेंद्रपुरी महाराज द्वारा। तो एक सेठ ने मंदिर बना दिया भगवान का। वहाँ पर कुछ गायें आ गई, बड़ा सेवा पूजा होने लगी। भगवान का अभिषेक भी हुआ, अन्नकूट भी हुआ। अन्नकूट का भी तभी से चला आ रहा है वो रिवाज। अभी एक दिन श्रीनाथ जी आए सपने में शिला माधवेंद्रपुरी महाराज को। कहते मैं ज़मीन में बड़े समय से पड़ा था, मुझे बड़ी गर्मी लगी है। तुम ऐसा करो, तुम जाओ दक्षिण में जाओ और मलय पर्वत से मेरे लिए चंदन लेके आओ। देखो किसी को भेजने से नहीं चलेगा, तुम्हें खुद जाना पड़ेगा। जो प्रिय हैं भगवान के, भगवान उनसे सेवा लेते हैं। बोला ठीक है। उन्होंने 2 भक्तों को दीक्षा दी, भाई मेरे भगवान का तुम लोग ध्यान करना
और वो खुद चल पड़े अपना चंदन लाने के लिए। रेमुना जगह है उड़ीसा में। जब रेमुना में पहुंचे, वहाँ गोपीनाथ जी का मंदिर है। गोपीनाथ जी को वहाँ पर रबड़ी का भोग लगता है, खीर कहते हैं उसको। बड़ी अच्छी रबड़ी बनती है वहाँ पर। उस रबड़ी का मैंने भी चमत्कार देखा। क्या चमत्कार देखा? मेरा पेट खराब रहता था, मेरी कृपा थी भगवान की में। रबड़ी खाने से पेट खराब हो जाता था। वहाँ जाके मैंने गोपीनाथ जी को कहा, मैंने कहा ये खीर खानी है मैंने, मेरा पेट नहीं खराब होना चाहिए। सच में ये तो साक्षात भगवान। एक क्या 2-3 खा गया मैं रबड़ी के। ऐसे बर्तन होते हैं मिट्टी के बर्तनों में, बहुत टेस्टी लगी वो वहाँ में। तो जब गोपीनाथ जी के दर्शन करने गए थे श्रील माधवेंद्रपुरी महाराज, बड़े प्रेम से बोलो श्रील माधवेंद्रपुरी महाराज की। तो भोग लग रहा था। सोचने लगे मुझे पता लगे ये खीर कैसी होती है, मैं भी अपने गोपाल को भोग लगाऊंगा वहाँ पर। है मैं भगवान को भोग लग रहा है, मैं खाने का सोच रहा हूँ। गलती हो गई, चले गए। आज मैं सारी रात जाग करके भजन करूंगा, अपराध हो गया। पुजारी जो है भगवान को शयन कराकर सोने लगा। आवाज़ आई, उठ। मैंने अपने पीताम्बर के पीछे एक खीर का, रबड़ी का, उसका नाम अमृत के लिए रखा हुआ है, वो जाके मेरा भक्त उधर बैठा हुआ है उसको देखे। तो पुजारी उठा, देखा वाकई एक खीर का जो कटोरा है वो भगवान ने चुरा के रखा होगा अपने पीछे। तो उसने उठाया, भगवान ने सब बता दिया था। आगे माधवेंद्रपुरी महाराज रात को बैठ के जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जप कर रहे हैं तो वो पुजारी क्या कहते, महाराज आप माधवेंद्रपुरी, कि आपको कैसे पता? उन्हें प्रणाम किया, महाराज आप धन्य हैं, ये आपके लिए भगवान ने खीर चुराई है और मुझे बोला आपको दे दो आकर। तो फिर रोना शुरू कर दिया। तो मैंने सोचा था आपने चुरा कर मेरे लिए भेज दी, भाई लोगों को पता लगेगा, दुनिया आ जाएगी भाई ऐसे जिनके लिए भगवान ने खीर चुराई, लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो वो रात ही चले गए जगन्नाथपुरी। लेकिन उनके पहुंचने से पहले उनकी ख्याति वहाँ पहुंच गई थी, दुनिया इकट्ठी हो गई उनके दर्शन करने के लिए। राजा भी आ गया, पुरी का राजा। तो प्रणाम किया सबने, ये कितने महान है। तो उन्होंने कहा कि मुझे चंदन चाहिए। भगवान ने बोला चंदन लाने के लिए। तो राजा ने खूब चंदन दे दिया, कादनी दे दिया, साथ में उठा के ले जाने के लिए। उड़ीसा अपना पुरी से फिर रेमुना आए। रेमुना भी पूरी उड़ीसा में ही है। रेमुना आए और वहाँ पर भगवान ने स्वप्न दिया उनको। इतनी दूर कितना चंदन उठा के लाते उड़ीसा से। उस समय तो ट्रेन कुछ नहीं होती थी, पैदल चलना पड़ता था। भगवान सपने में आए माधवेंद्रपुरी महाराज के और कहा ऐसा है कि तुम्हें बड़ा कष्ट होगा इतनी दूर वहाँ लेके आना। ये जो चंदन है ना, तो मेरा जो गोपीनाथ का शरीर है उसमें चढ़ा दो, मुझे यहाँ प्राप्त हो जाएगा। वो चंदन फिर गोपीनाथ जी, अभी पीछे थोड़े समय कुछ दिन पहले चंदन यात्रा हर साल मनाई जाती है। मेरे ख्याल में जब चंदन यात्रा होती है आपके यहाँ पर ठंड होती है, विंटर सीजन होगा, इंडिया में बड़ी गर्मी होती है। तो वो चंदन यात्रा जो है तभी से चली आ रही है। तो माधवेंद्रपुरी महाराज वहीं रहे और एक दिन इनकी कृपा, हम एक और उधर गए थे गोपीनाथ जी के दर्शन करने के लिए।
अच्छा, गोपीनाथ जी का नाम फिर पड़ गया शीर चोर गोपीनाथ, शीर चुलाने वाले गोपीनाथ। बोलो शीर चोर गोपीनाथ भगवान की। तो माधवेंद्रपुरी महाराज वहाँ पहुँचे, भगवान ने कहा गोपीनाथ जी के शरीर चढ़ा दिया और फिर वहीं रहे इतना लंबा सफ़र करके। वहीं एक बार हम गए हुए थे, या दूसरी तीसरी बार, ये ध्यान नहीं हमें, तो मंदिर में गोपीनाथ जी के दर्शन कर रहे थे। एक पुजारी आया, कहते हैं कि आज माधवेंद्रपुरी महाराज का तिरोभाव है, आज के दिन माधवेंद्रपुरी धाम को गए थे, जिसने दर्शन करने तो आइए उनकी समाधि में, तो वहाँ दर्शन करने गए हमें माधवेंद्रपुरी महाराज। तो देखो भगवान भक्त का कितना ध्यान करते हैं। बिना भक्त बने हमारा कल्याण नहीं है। हमको चाहे स्त्री का चोला, चाहे पुरुष का चोला, पता नहीं कैसा शरीर मिल जाएगा, बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे। बड़ा कष्ट जो है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार माँ के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोगना। यह संसारे बहुत दुस्तारे, ये बुरा प्रभाव इस संसार का है। इसलिए कृपा ही पारे पाही मुरारे, मुरारी भगवान श्री कृष्ण की कृपा को ले लो। क्या है, कैसे ले लें कृपा? नाम जपो भगवान का प्रेम से, प्रभु मैं आपका हूँ, ये शब्द बोलो। प्रभु जी मैं दास तिहारो, 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 प्रभु जी मैं दासी तिहारो, प्रभु जी मैं दासी तिहारो, मुझे न अपने दिल से विसारो, मुझे न अपने दिल, मैं दास तिहारो, प्रभु जी मैं। ये प्रभु मैं तो आपका दास हूँ, मैं अब अभी आपसे अलग हो गया हूँ। भक्तिविनोद ठाकुर ने एक भजन में गोपीनाथ, वो थोड़े शब्द निकालना। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषया दुर्जन, कौन गा रहा मेरे साथ ये? विषया दुर्जन सदा कामरत, किछु नहीं मोरा गुण, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषया दुर्जन सदा कामरत, कुछ नहीं मोरा। हे गोपीनाथ मेरी प्रार्थना सुनो, मैं अच्छा भी नहीं हूँ, मैं दुर्जन हूँ। एक शुद्ध भक्त कह रहे हैं, भक्तिविनोद ठाकुर इतने महान वैष्णव, वो जबकि इतने विद्वान, इतने भक्त, उन्होंने ही प्रभुपाद जी के लिए प्रार्थना की थी। भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने आप को दुर्जन कह रहे हैं, संजन। एक भजन में उन्होंने बताया है, मेरा जो जीवन है पापों से भरा हुआ, हमारा जीवन सदा पापे रत, ना ही को पुण्य रलेश, परेरा उद्वेगा दियाची ये कत दियाची जीवेरा कलेश। सारी बुराइयां उन्होंने अपने अंदर बताई हैं। भक्त ऐसे नहीं होते, पर वो अब ऐसा सोचते हैं। भक्ति माँ का ऐसा प्रभाव होता है, भक्त विनम्र बन जाता है। जो शुद्ध भक्त है, जैसे प्रभुपाद बहुत विनम्र थे। प्रभुपाद विनम्रता की मूर्ति थे। जितने भी शुद्ध भक्त हुए सभी विनम्र हुए। हमारे भगवान गौर हरि वो भी भक्त की भूमिका निभा रहे हैं, बड़ी विनम्रता की मूर्ति।
भगवान नित्यानंद, भगवान चैतन्य, सारे आचार्य। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं गोपीनाथ के मन शोधिवे मोरे, गोपीनाथ ना जाने भक्ति कर में जड़ामती, ना परिचय संसारा घोर। हे गोपीनाथ, आप मुझे कैसे शुद्ध करेंगे? मैं भक्ति नहीं जानता। ये कितने महान भक्त अपने आप को कह रहे हैं मैं भक्ति नहीं जानता, मेरी शुद्धि कैसे करोगे? ना जाने भक्ति कर में जड़ामती, थोड़ी चीज संसार, घोर संसार में मैं आके गिरा हुआ। फिर उन्होंने आगे कहा गोपीनाथ सकली तोमार माया, गोपीनाथ सकली तो नाही मम बल ज्ञान सो निर्मल, नाही स्वाधीन नाहे काया, स्वाधीन। एक गोपीनाथ, इस संसार में सब जगह आपकी माया, माया भगवान की पुलिस है। हम सब लोग जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया ना, कहा कि मेरी पत्नी तो दीक्षा लेगी लेकिन मैं एक आध माला करता हूँ, नहीं, ये माया है। जो भक्ति नहीं कर रहा वो माया के चुंगल में फंसा हुआ है, कर्मों ने फंसा दिया था, और माया के चुंगल में फंसे रहे। आखिर एक दिन जब शरीर छूट जाएगा फिर बड़े कष्ट भोगने पड़ेंगे, पता नहीं किस योनि में जाएंगे, कैसा जन्म होगा, बड़ा कष्ट। तो ये कह रहे हैं यह माया है, मेरे में शक्ति नहीं है और ज्ञान भी नहीं है कि मैं, और ये शरीर मेरा मेरे अधीन नहीं है। कहते ना मेरा शरीर, अभी आदमी ठीक है, थोड़ी देर में लेट गया, चार पैर बीमार हो गया, बुखार हो गया बड़े जोर से, अपने बस में शरीर भी नहीं है। स्वाधीन नाहे काया, ये हमारा शरीर भी हमारे अधीन नहीं है। फिर वो कहते हैं गोपीनाथ नियता चरण स्थान, मांगे ए पामर कांदिया कांदिया। करो हे करुणा दान। ये पामर मतलब बड़ा बेकार आदमी, अपने आप को पामर कह रहे हैं भक्ति बिल्कुल। अपने चरणों में स्थान दे दो। नियता चरणे स्थाना, मांगे ए पामर कांदिया कांदिया, करो हे करुणा दान। ये पामर आपसे बार बार मांग रहा है, कृपा करो, अपने चरणों में स्थान दे दो। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, भगवान के चरणों में स्थान लेना। कोई कहे नहीं, मेरी जैसे एक व्यक्ति का उदाहरण दे रहा हूं मैं बार बार, नहीं तो फिर कष्ट भोगने पड़ेंगे। भगवान के चरणों में स्थान नहीं मिला, बहुत कष्ट भोगने पड़ेंगे, जिनका अंत नहीं है, जिनका कोई पारावार नहीं है। फिर वो कहते हैं गोपीनाथ तुम्ही त सकली पारो, दुर्जन तारी चे तुम्हारा शक्ति, के हचे पापी रे आर। ये गोपीनाथ, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप तो कितने पतितों का भी उद्धार कर देते हैं, कितने पापियों का आपने उद्धार किया, तो मेरा तो कुछ भी नहीं, मेरा भी आप उद्धार कर दो। कि आचे पापी रे हारो। गोपीनाथ तुम्ही कृपा पारा बारा, जीवने कारण आशी या प्रपंचे, लीला कोई लो सो विस्तारा।
हे गोपीनाथ आपकी कृपा बड़ी असीम है, सीमा नहीं है। क्या आप हमारे उद्धार के लिए जन्म ले प्रकट हो जाते हैं। भगवान आए, सतयुग में आए, हंस भगवान, त्रेता युग में राम, द्वापर युग में कृष्ण, कलयुग में चैतन्य, हमारे उद्धार के लिए। ये उनकी कृपा है। तुम्ही कृपा पारा भारा जीवे रे कारण आशी या प्रपंच है। ये प्रपंच है, ये अच्छी जगह नहीं है। ये भौतिक जगत जिससे हमारा मन लगा हुआ है, ये अच्छी जगह नहीं है, बेकार है। जीवे रे कारण आशी या प्रपंच लीला कैल शुभ। अब लीला करते हैं, भगवान कुछ भी करते हैं, वो लीला है भगवान की, और उसका स्मरण करने से हम शुद्धि की तरफ आगे जाते हैं। एक बार मैं कृष्ण बुक पढ़ रहा था प्रभुपाद जी के लिए मायापुर में, तो प्रभुपाद जी बैठ के सुन रहे थे। तो क्या हुआ, वर्णन आया कि कृष्ण भगवान एक गोपी के घर में मक्खन चुराने गए। मक्खन कुछ मिला नहीं उनको, बड़ा गुस्सा आ गया भगवान को। भगवान ने क्या किया, पेशाब कर दिया बाबा। पेशाब कर दिया। जब मैंने पढ़ा प्रभुपाद इतने हंसे, हंसी नहीं पाते। भगवान जो भी करते हैं वो दिव्य है। जन्म कर्मच में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सुअर्जुन। भगवान का जन्म, भगवान का कर्म दिव्य है। तो ऐसे दिव्य भगवान के हम सब भी दिव्य हैं, लेकिन भौतिक जगत के संपर्क में आकर हो गए हैं बेकार, दूषित हो गए हैं, बुराइयां आ गई हैं। लेकिन पुनः ये जो भक्ति मार्ग है, इसको अपना करके जो प्रभुपाद जी ने दिया है, इसको अपना करके हम पुनः शुद्ध हो सकते हैं। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, और कोई जीवन का उद्देश्य नहीं है। शुद्ध होना है और दूसरों को शुद्ध करना है। निमित्त बनना, करना तो शुद्ध भगवान नहीं है। अभी प्रायः लोग जो है ना, उनको बुरी आदतें पड़ गई हैं, इंद्रियों के तर्पण की, खाने पीने सोने की। अभी जैसे एक व्यक्ति हमने देखा, भारत में ब्राह्मण था, वो 1 किलो मीट रोज खाता था। वो ऐसा उसका। मैंने कहा भाई ये अब क्या कहते हैं पंडित जी, आप मांस खाते हैं? कहते यही तो प्योर चीज मिलती है, कि इसमें कोई मिलावट थोड़ी होती, सबसे गंदी चीज को प्योर कह रहे हैं। तो बस ऐसे ही बेचारा जीवन चला गया, खत्म हो गया। बड़ा अफसर था, पैसे भी थे, क्या करना, पता नहीं भगवान ने अगले जन्म में उसको टाइगर बना दिया होगा, या कुछ और जानवर, मांस खाने वाला जानवर खाओ फांसी का। तो हमें शुद्धि की तरफ अपन आगे बढ़ना है। याद रखो, प्रभुपाद ने कहा है शुद्धि न सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। सत्ता हमारी शुद्ध है, पर भौतिक जगत के संपर्क में अशुद्ध हो गई है, उसको पुनः शुद्ध करना है। वो कैसी होगी? नवदा भक्ति के द्वारा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्म निवेदनम। आखिर में हम सबको भगवान के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंप देनी चाहिए। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे गा। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ।
जय गोविंद जय गोपाल मेरी डोरी तेरे हाथ। जय गोविंद जय गोपाल मेरी डोरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीना ना मेरी डोरी तेरे हाथ। जीवन की जो डोरी है वो भगवान के हाथ में सौंप देनी चाहिए। परेशान हम कब होते हैं? जब हम स्वयं अपनी गुत्थी सुलझाने का प्रयास करते हैं। हमें भगवान के हाथ में जीवन की डोरी सौंपनी चाहिए, भगवान के चरणों पर ही आश्रित रहना चाहिए। और इस जन्म में भगवत प्राप्ति, और लगता है मलिन मन कहता है नहीं मिलेंगे भगवान, मन की मलिनता है। लेकिन भगवान सबको मिलना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा ना गीता में ही, मन मना भव मद भक्तो मध्या जीमम नमस्करु मामे वेशस्य युक्तावे मत मानव मत परायणा। मेरे भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो, मेरे परायण हो जाओ। ऐसे करने से भगवान मिलेंगे हमको, लेकिन हम करते नहीं। ये हमारी भूल है। प्रभुपाद की कृपा से इस भूल का सुधार करो। अगर आपका मन कहता नहीं कर सकते तो बड़ा कष्ट, ये भी याद रखो, बहुत कष्ट प्रतीक्षा कर रहा है। एक उदाहरण देते थे हम, दो बच्चों का। एक बच्चा बड़ा मेहनती, बड़ा मेहनत करके पढ़ता दिन रात। दूसरा वाला वो पढ़ता नहीं था। वो पढ़ने वाले कहते क्या पढ़ते रहते हैं, चलो खेलने कूदने, कहते नहीं पढ़ना। दोनों परीक्षा में बैठते हैं। जिसने पढ़ाई की थी उसने सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए, और जिसने पढ़ाई नहीं की थी वो फेल हो गया। उल्टा सीधा लिखा है क्या, कुछ नहीं। जब फेल हो गया अभी वो रोने लगा बड़ा। जो एग्जामिनर था पास फेल करने वाला, वो पास में से गुजरा, उसने देखा इसने मेरे को फेल किया था। उसको कहता है वो कि नंबरों की गठड़ी तेरे पास थी, अगर थोड़े दे देता तो क्या बात थी। तेरे पास था नंबर देना, मुझे कोई नंबर दे देता मैं भी पास हो जाता। उस एग्जामिनर ने देखा इसने लिखा तो कुछ था नहीं, नंबर कैसे देता इसको। उसने उसको झट कहा पुस्तकों की गठड़ी तेरे पास थी, अगर थोड़ा पढ़ लेता तो क्या बात है। तो इसलिए हमें मेहनत करनी है भाई। फेल हो जाएंगे फिर रोने के सिवाय कुछ हाथ में नहीं आएगा, जीवन बेकार हो जाएगा। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल मोती, तेरा हर ये लुटाने के काबिल नहीं है, ये लुटाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये जो अनमोल जन्म तुमको मिला है ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस जो है ये अनमोल मोती है। मोती ये तुम बेकार में इसको जाया कर रहा है, इसको फालतू में अपने श्वास गंवा रहा है। भगवान ने हमारे लिए सब कुछ बनाया, उन्हीं भगवान का हमने भजन करना है, उन्हीं भगवान का नाम लेना है, ताकि अंतिम समय जब आए
तो भगवान का नाम हमारे जीवा पर हो। जीवन काल में अगर अभ्यास होगा अंत के समय में भी हो जाएगा। तो प्रभुपाद जो हैं ये कृष्ण भगवान की देन है पूरे संसार को। देखो प्रभुपाद जी आपके यहाँ भी आए, आपके मॉरिशस में भी आए, साउथ अफ्रीका में गए, सब जगह गए। तो प्रभुपाद जो भगवान के भेजे हुए हैं उनके बताए हुए रास्ते पर चलो। करने को तो बहुत कुछ करना पर, लेकिन जप करना शुरू करो, नाम जपना बस। अगर कोई नाम नहीं जपता तो वो आध्यात्मिक तौर पर बीमार है। हम सब लोग स्पिरिचुअली सिक हैं। नाम गाने में अगर रुचि नहीं हो रही, नाम में अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं है, तो ये आध्यात्मिक तौर पर हम बीमार हैं, स्पिरिचुअली सिक हैं। संदेश ये है आध्यात्मिक तौर पर हमने स्वस्थ होना है और पास होना है। जीवन काल में अगर खाने पीने में लगे रहे, परीक्षा में फेल हो जाएंगे, जीवन व्यर्थ हो जाएगा। और प्रभुपाद जी का मैंने ये देखा, वो चाहते थे कोई भी फेल ना हो, सभी पास हों और सभी भगवत प्राप्ति करें। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की, बोलो फ्लैग वालों की, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण।